सो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको तंत्र मंत्र से हार लेना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए। गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड इतना आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, इतना आप प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा दूसरा चैनल जो आपने सब्सक्राइब करा है, फॉलो करा है, उसके लिए भी थैंक यू, दिल से थैंक यू। इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। गाइज, मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 दिनों तक आपको रीडिंग दे सकूँ। रिकॉर्ड वॉइस के द्वारा मैं रीडिंग देती हूँ, लेकिन क्या बात है कि कई बार बुकिंग्स इतनी फुल हो जाती हैं तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस दिन मैं आपको जो दिन दूँ उस दिन आपको रात से पहले पहले रीडिंग मिल जाएगी। बट आप मुझे फोर्स मत कीजिए कि हमें 1 दिन के अंदर ही चाहिए या 2 दिन के अंदर ही चाहिए। मैं रीडिंग्स अपने कंफर्टेबल जो मेरा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ही देती हूँ। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो मे रेजोनेट और नॉट। तो जितनी भी एनर्जीज आपसे मैच होती हैं उतनी आप ले लेना, बाकी की आप दूसरों के लिए जाने देना। एंड आज का जो ये डाउनलोड आ रहा था, क्योंकि मैं एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे मैं इतनी अब रीडिंग्स करती हूँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि दीदी, ब्लैक मैजिक की वजह से हमने अपने डियर वंस को खो दिया, किसी ने अपने हस्बैंड को खो दिया, किसी ने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया, किसी का बिजनेस एकदम मतलब जिंदगी तबाह हो गई है लोगों की तंत्र मंत्र के चक्कर में। उन लोगों को तो जब सजा मिलती है तब मिलती है, लेकिन तब तक इनोसेंट लोग, किस हद तक उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनके परिवारों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कितने वो आंसू बहाते हैं, कितना उनका लॉस हो चुका होता है, तब जाके उनको न्याय मिले तो मिले। तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी कि मेरे पास कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी, हमने अपने डियर वंस को खोया, हमें ये लगता है कि वो ब्लैक मैजिक की वजह से हमने खोया। तो मेरे क्लाइंट्स को पता है, जिन्होंने मुझसे रीडिंग अब तक कराई है, कि मैं बर्थ की कि लड़का होगा या लड़की होगी, या डेथ की मैं कोई एनर्जीज नहीं लेती और मैं रीडिंग में नहीं बताती। देखो, मैं उनको नहीं बताती, बट मुझे कार्ड्स में तो पता चल जाता है ना कि थ्रू ब्लैक मैजिक ही इन लोगों ने अपने डियर वंस को खोया है। कुछ लोगों का तो ये वहम निकल के आता है, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे डेस्टाइन प्लैनेटिकल ही इशू होते हैं या पास्ट लाइफ कर्मा होता है, जिसकी वजह से उनके डियर वंस इस दुनिया में नहीं है, या वो लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वो तो फिर मैं उनका वो भ्रम दूर कर देती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने सच में ही इन चीज़ों से ऐसे लॉसेस झेले हैं, उनका क्या? उनका तो इंसान चला गया, उनका तो हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। तंत्र मंत्र करने वालों को सजा जरूर मिलती है, लेकिन तब तक कितनों का कितना नुकसान हो चुका होता है। क्या जब जो आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं, जो आप पे गलत नियत से कुछ भी करते हैं, उनको जब सजा मिलती है तो ठीक है, एक उनको सजा मिलती है, लेकिन क्या उस सजा से आपका लॉस पूरा हो सकता है? जो इंसान ब्लैक मैजिक की वजह से चला गया, क्या वो इंसान वापस आ सकता है? या जिसका परिवार बिखर गया, जिसने इतने हेल्थ इश्यूज फेस करे, क्या वो सब चीजें रेक्टिफाई हो सकती हैं? उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसीलिए कहते हैं, और इसीलिए मैं भी कहती हूँ, और बड़े बड़े लोग भी आपको हर वीडियोस में आप देखेंगे कि प्लीज अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्पिरिचुअल बनिए, किसी एक डिवाइन शक्ति से जुड़ जाइए, हमेशा मैं कहती हूँ, ताकि ये गंदी चीजें, ये मैली चीजें, ये गलत क्रिया आपको, आपके डियर वंस को, फैमिली पे इफेक्ट ना कर पाए और उसी वक्त रिटर्न टू सेंडर हो जाए और बैकफायर हो जाए। अगर आप में से लोग मेरी आज इन बातों से प्रभावित हो रहे हैं, या आपके साथ सेम ऐसी चीजें हो रही हैं,
सो आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको तंत्र मंत्र से हार मान लेनी चाहिए। क्या आपकी लाइफ में इतना स्ट्रांग है कोई तंत्र मंत्र, आपको पीछे हट जाना चाहिए, या क्या चीज़ें, क्या गाइडेंस आपके लिए आएगी। मुझे कुछ नहीं पता, जो भी मुझे कार्ड्स अलाउ करेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आज की रीडिंग सभी के लिए नहीं है, बट हाँ, जो इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान है उनके लिए आज की रीडिंग है। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है, क्या गाइडेंस आती है। आई होप आज की रीडिंग सभी कलेक्टिव्स के लिए, सभी लोगों के लिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो, कहीं ना कहीं। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। जय माता काली, जय माँ दुर्गा। जय माँ बगला मुखी। मेरे कलेक्टिव में जितने भी व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्या उन्हें, उनके ऊपर किस तरीके का तंत्र मंत्र है और क्या उन्हें तंत्र मंत्र से हार मान लेनी चाहिए। किस तरीके का तंत्र मंत्र है और क्या उन्हें तंत्र मंत्र से हार मान लेनी चाहिए। जय माँ दुर्गा। जय आज की रीडिंग में क्या तंत्र मंत्र से मेरे व्यूअर्स को हार मान लेनी चाहिए। ओके, एक्सिस्टेंस, शेयरिंग, माइंड, पोस्टमैन एंड आइसोलेशन। ओके, 5 कार्ड्स आए हैं, मैं 5 कार्ड्स और लूंगी। रीबर्थ, सप्रेशन, न्यू विजन, लेजीनेस, पॉसिबिलिटीज एंड द बर्डन। सो गाइज, यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपके ऊपर भयंकर रूप से तंत्र मंत्र किया गया है। ये देखिए, इस तरीके से आपको बांधा गया है, इस तरीके से आप लोग सप्रेशन, आपका दिमाग घुमाए हुए, ये देखिए, ये आपका दिमाग, इस तरीके से आपका दिमाग घुमा दिया है तंत्र मंत्र से। ओ माय गॉड, हर काम टलना, रंग बिरंगी दुनिया एकदम से खत्म हो जानी, हर काम टलना, हर काम, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी कि आपका कोई काम बन ही ना पाना। अगर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं तो आपका ग्राफ नीचे होना, आपका कोई काम बन ही ना पाना, बिजनेस चलते चलते रुक जाना, कोई मीटिंग, कोई डील चलते चलते टल जाना, पोस्टपोन होना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोग आप पे तंत्र मंत्र करते हैं, चीजें करते हैं, इनको आपकी सारी प्लानिंग्स किसी ना किसी के थ्रू पता चलती हैं। तो आपको जरूरत है अपनी चीजों को हाइड करने की, बहुत जरूरत है, जो कि आपकी चीजें हाइड ही नहीं हो पाती। तो जिसकी वजह से क्या है कि जब आपकी प्लानिंग्स लोगों तक पहुंचती हैं, ऐसे रिश्तेदारों की तरफ पहुंचती हैं, ऐसे जानकारों की तरफ पहुंचती हैं कि आप लोग ये करने वाले हैं, तो वो लोग ऐसी नकारात्मक क्रिया करके, नजर लगा के, ब्लैक एनर्जी सेंड करके आपके सभी कामों को टाल देते हैं, आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को एक पॉइंट नीचा कर देते हैं। आइसोलेशन, अकेलापन, बिल्कुल अकेले रहना गाइज, आपको कोई अच्छा नहीं लगता। इस तंत्र मंत्र ने, इस ब्लैक मैजिक की क्रियाओं ने ना आपके उगते हुए सूरज को, आपके उगते हुए भाग्य को खा लिया। आप ये देखिए, ये सूरज और इसके ऊपर चील, गिद्ध मंडरा रही है, चील मंडरा रही है। चील की तरह इन लोगों ने आपके ऊपर आपका भाग्य खा लिया, आपके भाग्य में जो सुख था वो इन्होंने खा लिया गाइज, रियून कर दिया आपकी जिंदगी। कई लोगों की मैं ये एनर्जीज देख रही हूँ कि इतनी स्टेबिलिटी थी लाइफ में, वो जड़ हिला दी ब्लैक मैजिक ने, तंत्र मंत्र ने, वो जड़ हिला दी, पागल कर दिया आपको इनडायरेक्टली। इतना सप्रेशन लेवल, हर तरफ से आप जंजीरों से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और ऐसे रो रहे हैं अकेलेपन में। इस तरीके से आप आइसोलेटेड हो गए, ऐसे रो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो बेशक सभी के साथ मैच ना हो, विद द लेजीनेस एंड ट्रैवलिंग एंड बर्डन। आप लोगों ने अभी पास्ट में किसी के साथ, किसी अपने डियर वंस के साथ, कलीग्स के साथ, कजन्स के साथ, कहीं पर आपने ना कोई आउटिंग करी है, कहीं आप लोग ट्रैवल पे गए हैं, कहीं आप लोग घूमने फिरने गए हैं,
कोई बीच एरिया में, कोई माउंटेन एरिया में, नेचर साइड, लाइक आपने या आपके रिश्तेदारों ने या फ्रेंड्स ने, किसी ने भी, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया, जैसे 2-4 दिन की जो आउटिंग होती है वो आप लोगों ने करी, और वहां पे दो एनर्जीज आ रही हैं कि अगर आप किसी अच्छी जगहों पे गए हैं तो आपको प्रसाद के रूप में या ऐसे ही खाने के रूप में, पीने के रूप में आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है। और अगर आप लोग ऐसे ही एंजॉयमेंट में गए हैं तो नॉनवेज में आपको, हैवी नॉनवेज में कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया करके आपको नॉनवेज में खिलाए गए। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, क्योंकि नॉनवेज में, शराब में, अल्कोहल में, तामसिक चीजों में जब कोई तंत्र मंत्र करके ये खिलाता है तो वो ज्यादा इफेक्ट करती हैं। लाइक कोई भी ड्रग्स हो गया, या कोई भी, कुछ लोग मिला देते हैं। ड्रग्स तो खैर खुद में ही एक गलत चीज है, खुद ही वो नेगेटिव चीज है, लेकिन कई लोग जैसे अल्कोहल में मिला देते हैं, कई लोग नॉनवेज में मिला देते हैं, तो उसका इफेक्ट 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, एक तो ये एनर्जी आ रही है, और दूसरा आपको प्रसाद बोल के या कोई जल बोल के, किसी फीमेल का ये काम है दोनों केसेस में, चाहे नॉनवेज में हो, चाहे वेज में हो, चाहे प्रसाद के रूप में हो। किसी फीमेल ने ना आपको अपने चंगुल में फंसा लिया है, बहुत गंदे वाले चंगुल में, कि आपकी ये एनर्जी निकल के आई है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये आदमी कैसे फंसा हुआ है, और आसपास कितने मकड़ी के जाले हैं। प्रॉब्लम क्या है, उसको आपकी ऐसी अच्छी भरी जिंदगी, रिलैक्स जिंदगी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। इतनी सक्सेसफुल लाइफ, हर चीज में ग्रोथ, उसको बर्दाश्त नहीं हो रही इस फीमेल को। यहाँ पे मेल एनर्जी अगर मैं जबरदस्ती भी निकालने की कोशिश करूं तो 5 to 10% है, 95% यहाँ में फीमेल एनर्जी है। और इस फीमेल एनर्जी की मैं एक और चीज बता दूं कि ये फीमेल एनर्जी कैंडल टेक्निक भी करती है, वाटर मैनिफेस्ट वाटर टेक्निक भी करती है, और इसकी आदत बन चुकी है। ये यूनिवर्स के पास बैठ के इसकी आदत बन चुकी है, छोटी छोटी बातों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करने की इसकी हैबिट बन चुकी है। लाइक कई अब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है कि आप पॉजिटिव बोलो, आप प्रेजेंट बोलो, कि मैं शांत हूं, मैं अच्छी हूं, जैसे हम सोमान बोलते। तो इस लेडी की क्या आदत हो गई है कि तंत्र मंत्र तो करवाने, गुरुओं के पास, पंडितों के पास तो जाना, घर में भी बैठे बैठे वो मेरे कंट्रोल में हो गया है, फलाना मेरे वश में हो गया है, फलानों के घर में ये हो गया है। वो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को ऐसे यूज कर रही है, मेरी वैल्यू हो गई है, वो उसको छोड़ के मेरे पास आ गया है। जैसे कई बड़ी उम्र की लेडीज की ये ज्यादा मैं बता दूं, आजकल तो हर मतलब ये चीज में, अरे कुछ करना है तो पॉजिटिव करो, बट ये जो चीप लेवल की औरतें हैं ना, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स का भी मजाक बना रखा है। कुछ भी होगा वो टेक्निक करने बैठ जाएंगी बस, और जब उनको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा तो धीरे धीरे उनका खुश हो जाती हैं वो कि यस हम सक्सेसफुल हो गए। ये नहीं पता कि वो सब धीरे धीरे ऐड हो रहा है। और एक बार जब वो फटा घड़ा इनका, तो फिर ऐसी एनर्जीज में ये आएंगी, ऐसी एनर्जीज में, जो कि अभी नहीं, कुछ टाइम बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। दिमाग आपका ऐसे परेशान इस इंसान ने कर दिया है। लेकिन आज की बात में, रीडिंग में मैं आपको ये बताने वाली थी कि क्या आप इन बुरी नजरों से, बुरी क्रियाओं से, तंत्र मंत्र से हार मान लो। तो आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं आप खुद देखिए। एक्सिस्टेंस, द रीबर्थ, न्यू विजन, रिलैक्स, लेजीनेस, बिल्कुल रिलैक्स। आपको तंत्र मंत्र से किया तो बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, बट आपको यहाँ पे डिवाइन साफ साफ कह रहे हैं कि आपको तंत्र मंत्र से नहीं हारना है, बिल्कुल भी नहीं हारना है। क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं अब इनका नाश बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी है। 10 मतलब कंप्लीशन, ये बहुत जल्द ये चीजें कंप्लीट होने वाली हैं। आपको नए नजरिए से इन चीजों को देखना होगा, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक की वजह से जितनी प्रॉब्लम्स आपने झेली, बहुत ज्यादा झेली, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस हुए, आपको दुनियादारी का, आपको लोगों का, समाज का पता चला, और इससे आप इतने एक्सपीरियंस हो गए। कुछ लोग तो मर के बचे हैं, लाइक रीबर्थ।
मर के बचे हैं, और देखो मर के बचे हैं और कैसा आपका दोबारा से एक रीजुविनेट, एक नया जन्म हुआ है, एक ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के आसपास आपका एक नया बर्थ हुआ है, एक नया जन्म हुआ है, और आप प्रॉपर ईश्वर के इतने करीब हैं, यूनिवर्स के, डिवाइन एंजल्स के, कि उन्होंने आपको अपने हाथों में, अपनी गोद में लिया हुआ है। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड गाइज, एंड यूनिवर्स इज विद यू। आपको यहाँ पे ऊपर वाले की तरफ से ही कहा जा रहा है कि जितनी ब्लैक एंड व्हाइट इन लोगों ने कोशिश करी आपकी जिंदगी को करने की, उतनी ही कलरफुल आपकी जिंदगी आने वाले समय में होने वाली है। आप कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों तक आपकी प्लानिंग्स, आपकी बात ना पहुंचे। और ये लोग क्या करते हैं, अगर रिश्तेदारों में है या आसपास है, तो इन्होंने कोई एक मीठी कड़ी जोड़ी होती है कि जाओ 2 मिनट के लिए उसके घर में जाओ और पूरे घर का म्योना लेके आओ। ऐसी कोई मीठी कड़ियां इन्होंने जोड़ी होती हैं कि अगर ये आपके घर में नहीं भी आ रहे ना, तो कोई ऐसी इन्होंने मीठी कड़ी किसी रिश्ते के रूप में जोड़ी होती है, जो आपके घर अगर 2 मिनट या 5 मिनट के लिए भी आएंगे, तो आपके घर का सारा म्योना करके उनको जा जाके बताएंगे कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी ये प्लानिंग्स है, उनकी वो प्लानिंग्स है। तो ऐसी मीठी कड़ियों को भी ईश्वर से प्रेयर करो, कट ऑफ करने की कोशिश करो। कई बार ऐसे होता है आपके और जो आपके हिडन एनिमीज है उनके बीच में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रिश्ता होता है, कोई फ्रेंड होता है, कोई कजन होता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है जो उनके लिए भी नॉर्मल होता है और आपके लिए भी नॉर्मल होता है, लेकिन वो बीच में ये क्या पाप कर रहा होता है कि वो आपकी सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके, आपकी सारी छोटी छोटी चीजों को, जानकारी को लेके उनको जाके सब कुछ बताता है, या वो पूछते हैं क्या हो रहा था, क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ था, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एक एक छोटी छोटी बात का, कि अगर उनको पता चले कि ये लोग खुश हैं, तो रातों को उनकी टेक्निक्स शुरू हो जाती हैं। उनका भागना गुरुओं के पास, ये क्रियाओं के पास भागना उनका शुरू हो जाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो लोग सुखी कैसे बैठे हैं। गाइज, मुंह पे ये लोग इतना स्वीट होते हैं, इतना स्वीट होता है, लाइक ये फीमेल देखो आप, इतनी स्वीट कि इससे अच्छे और वेलविशर लोग तो आपके दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ये अंदर से इतने कल्परेट होंगे ना कि ये आपके लिए कितना बुरा बुरा भी सोच लेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ मेडिटेशन करो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो और लोगों की ना रियल एनर्जीज को पहचानना सीखो। मैं ये गाइड नहीं करती कि अगर आपको, देखो अपने घर में भी बहुत से हिडन एनिमीज होते हैं जो कार्मिक्स होते हैं। नो वन इज योर वेल विशर, कोई नहीं होता, बहुत कम, क्योंकि हमारे सोलमेट्स बहुत कम होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको किसी की एनर्जीज पता है तो ले आजा भैया लड़ ले, तू तो ये सोच रहा है, तू तो ये सोच रही। मैंने कभी आपको ये गाइड नहीं करा, उल्टा उनसे और ज्यादा आप भी स्वीट रहो, उनको ये लगे कि आप बेवकूफ हो, आप बेवकूफ हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, बट अंदर से तो अलर्ट रहो, अंदर से तो अलर्ट रहो। अंदर से अलर्ट होने को कौन मना करता है? लड़ाई झगड़े मत करो, आप किसी को कुछ मत बताओ, किसी को कुछ मत बताओ कि तुम्हारी एनर्जीज ये हैं। कई बार क्या होता है, आप लोग रीडिंग्स कराते हैं और घर में लड़ाई झगड़े नहीं। अंदर से अलर्ट रहो, अंदर से प्रेयर्स करो कि ये लोग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। अपना ऑरा, अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग बना लो कि कुछ भी इनके पास मेरी इंफॉर्मेशन चली जाए। उल्टा अगर ये आपको ऐसा समझते हैं कि ये तो बेवकूफ है, ये तो हमारी बातों में आ जाते हैं, तो सोचने दो ना, आपका क्या जाता है, आपका क्या जाता है। अगर कोई आपको बेवकूफ समझ रहा है, समझने दो। आपको ऐसे तुच्छ थर्ड क्लास लोगों की वैलिडेशन की जरूरत है क्या, कि ये मुझे ऐसे जज कर रहे हैं, मैं इनको सच बता दूं, तुम ये, क्या जरूरत है? आपको किसके जजमेंट, आपको किसके वैलिडेशन की जरूरत होनी चाहिए? अपनी सोल की, खुद की। मेरी लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी रियल एनर्जीज मुझे पता है कि ये अंदर से मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या सोचती है। आज तक मैं, भाई समझ लो मैं हूँ, हाँ मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच मैं हूँ ही, मैं निग्लेक्ट कर देती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं गेट टुगेदर्स में आना जाना छोड़ देती हूँ, मैं सब ब्लेम अपने ऊपर ले लेती हूँ कि क्या यार क्या बताना, वो देख रहा है। फिर क्या आपने सरेंडर किया? अगर आप खुद से ही भगवान बन रहे हो, खुद से ही लोगों को उनके एनर्जीज बता रहे हो, तो फिर आपने ईश्वर को क्या सरेंडर करा? आपने ईश्वर के हाथ में क्या छोड़ा? ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूं जिनको लगता है कि हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारों में, या रोज का जिनके साथ आपका एक गेट टुगेदर होता है, उन लोगों में अगर आपके हिडन एनिमीज हैं, देन बी काम, रिलैक्स,
चीज़ें अपने आप अपने टाइम पे होंगी, अपने आप चीज़ें रिवील होंगी, अपने आप सब कुछ ट्रैक पे आएगा। आपको भगवान बनने की, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली कट ऑफ करो, इनडायरेक्टली कट ऑफ कर दो। सामने वाला भी आजकल कहते हैं ना, जानवर को भी प्यार दो तो वो दोबारा वापस आता है, 2-3 बार दुत्कारोगे तो वो भी चला जाएगा, तो इग्नोर। आजकल सबके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भर भर के होती है, ऐसे लोगों के अंदर तो नहीं होती। इन लोगों की तो आप ये जो क्रियाएं करते हैं ना, इन लोगों को तो भाई जानना है ना, क्योंकि इनको देखना है कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो आप इनके अगर इग्नोर भी करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये तो चेप होंगे, इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। बट ज्यादातर लोगों के अंदर होती है, ज्यादातर लोगों के अंदर मैंने देखा है कि आप एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो नहीं वो आपको इतना तंग करेंगे। और इसके बाद भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके इतना कुछ सुनने के बाद भी कोई आपसे चेप हो रहा है, तो फिर तो प्रॉपर है कि हाँ यही इंसान है। भले अब वो कहें कि बहुत प्यार है, रह नहीं सकते आपके बिना, ये सब बकवास की बातें हैं। रिस्पेक्ट से बढ़ के प्यार भी नहीं होता, जहां तक मैंने नोटिस करा है। और ये चीज सिर्फ मैं नहीं, स्टडीज में, क्लाइंट्स में और टैरो रीडर्स का भी यही होता है कि इनकी यही निशानी होती है। जो लोग आप पे तंत्र मंत्र करते हैं ना, ये किसी ना किसी के थ्रू कहीं से भी इनको पता लगाना ही लगाना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज से आपने अंदर से अलर्ट होना है और आपने ईश्वर को सब भागदौड़ छोड़ देनी है। कोशिश करना है किसी के हाथ का ज्यादा खाना पीना नहीं है, चाहे वो प्रसाद के रूप में हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉनवेज तो किसी के भी मतलब नहीं करो, क्योंकि नॉनवेज में बहुत ज्यादा ये होता है वशीकरण, ये हिप्नोटाइज की जो चीजें होती है कि हमारे हाथ में आ जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए, ये चीजें नॉनवेज में और अल्कोहल में बहुत ज्यादा की जाती हैं। तो अब इस रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी जिंदगी को ही जीना छोड़ दो। ठीक है, उन लोगों के लिए जिनको इंट्यूटिवली लगता है कि सामने वाला मेरा वेल विशर नहीं है, इसके मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट होने के लिए भगवान कह रहा है, ठीक है, ईश्वर कह रहे हैं। बाकी तो आप स्पिरिचुअल बनिए, रोज उठ के थोड़ा सा समय ईश्वर को देंगे, मेडिटेशन करेंगे तो खुद ही आपके चक्रा स्ट्रांग होंगे, खुद ही आपकी अवेकनिंग होगी और खुद ही आपको ये जो लोग हैं जो आपके हिडन एनिमीज आपको ड्रीम्स में दिखेंगे। लिटरली आपको ड्रीम्स में, मतलब मुझे तो फीमेल्स, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे ड्रीम में जो भी फीमेल अगर मुझ पे कुछ करते तो मुझे, जैसे वो अगर पानी लेके हाथ में बैठी है या कोई मैनिफेस्ट कर रही है या टेक्निक कर रही है, मुझे लिटरली वो पूरा सीन दिखता है और वो मन में क्या बोल रही है मुझे वो सुनाई दे जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं लड़ने लग जाऊं, क्योंकि मुझे पता है हर कोई अपना कर्मा फेस करेगा, हर कोई अपना कर्मा फेस करेगा। चाहे आप किसी का पैसा खत्म करने के लिए कर रहे हो, चाहे किसी की वीडियोस चैनल को करने के लिए कर रहे हो, चाहे किसी की ग्रोथ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, चाहे हस्बैंड वाइफ का प्यार आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चाहे आपको बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना है किसी की लाइफ में, या आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे से आगे एक स्टेप क्यों, मतलब कि सामने वाले की क्यों इतनी तारीफ हो रही है या क्यों इसको स्पिरिचुअल इतना गेन हो रहा है। एवरीथिंग, चुप, रिलैक्स, डोंट शो, कुछ शो मत करो, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। दिखता भी है ना ड्रीम्स में, मेडिटेशन करो, इस चक्र को एक्टिवेट करो, ड्रीम्स में सब कुछ दिख जाएगा, एक एक मेल, एक एक फीमेल, जिसका भी ध्यान करोगे दिख जाएगा। और नहीं तो फिर रीडिंग्स कराओ, टैरो रीडिंग्स कराओ, अपना पता लगाओ कि कौन क्या है और किससे हमें कैसे अलर्ट होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सब कुछ जाने के बाद बेवकूफ बन जाओ, सबको आपको फूल समझने दो और आप अंदर ही अंदर अपनी प्रेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग में आपको गाइडेंस मिली होगी और तंत्र मंत्र से आपने नहीं हारना है, किसी की नजर, किसी की ब्लैक नेगेटिविटी से आपने नहीं हारना है, क्योंकि अगर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो तो वो सब रिटर्न टू बैक उसी सेंडर को हो जाएंगी, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हो जाएंगी। डू नॉट वरी, भगवान अभी भी इस दुनिया में हैं, भगवान कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, अपनी एक्सिस्टेंस पे बिलीव करो, एक्सिस्टेंस का कार्ड आया था और इन ऐसे लोगों को, इन चीजों को इनका करने दो, इनको जितना जो करना है इनको करने दो, इनको अलर्ट मत करो, उल्टा इनको और करने दो। ठीक है, बट आपने अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करना है, आपने अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है। मेडिटेट कीजिए, प्लीज मेडिटेट कीजिए। ये तंत्र मंत्र, ये ब्लैक नेगेटिविटी 1-2 दिन के लिए आपको तंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, जय माता दी।